जय मसीह की दोस्तों। आप सभी लोगों को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह। इस बाइबल सत्र में आज हम वचन संहिता अध्याय 32 हम देखने वाले हैं। इस 32 अध्याय में टोटल पद 11 पद है। तो आज हम इस सेशन में पद 1 से लेकर पद 5 तक का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो वचन संहिता की जो पुस्तक है उसका ये जो अध्याय 32वां है, इसका सारांश यह है कि क्षमा की आशीष या क्षमा का आनंद ऐसा है। यह स्तोत्र धन्यवाद स्तोत्र के अंतर्गत आता है और इसे राजा दाऊद द्वारा लिखा गया है। वचन संहिता अध्याय 32 के समग्र जोर, मंशा और विकास को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। पाप, अंगीकार और क्षमा के बारे में जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। राजा दाऊद द्वारा कुशलता से साझा किया गया है। अभी हम पद 1 और 2 का अध्ययन करेंगे। पद 1 में ऐसा लिखा गया है कि धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांपा गया हो। पद 2, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट नहीं है। तो अब हम इन 2 पदों में देखते हैं 3 शब्द, अपराध, पाप और अधर्म, इनका प्रयोग किया गया है। अब ये 3 शब्दों का एक ही अर्थ है, लेकिन थोड़े अंतर के साथ। अभी देखते हैं हम इसमें अंतर क्या है। पद 1 में जो शब्द अपराध का प्रयोग किया है, इस शब्द का इब्रानी अनुवाद पेशा है। इसका शाब्दिक अर्थ है विद्रोह और उल्लंघन का कार्य। पद 1 में अगला शब्द पाप, इस शब्द का इब्रानी अनुवाद है हटा। इसका अर्थ अक्सर जानबूझकर किया जाने वाला कार्य है जो परमेश्वर के विरुद्ध है, जो कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। तीसरा शब्द अधर्म, इसका इब्रानी अनुवाद है एवन, जिसका अर्थ है कुटिल या गलत कार्य, अक्सर गलत करने के लिए एक सचेत और जानबूझकर इरादे से जुड़ा होता है। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इन 2 पदों का संदर्भ यह है कि हम देखते हैं कि परमेश्वर सभी प्रकार के पापों को क्षमा करने में सक्षम है, चाहे वह जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में, चाहे बड़ा हो या छोटा पाप हो, चाहे वह पाप परमेश्वर या मनुष्य के विरुद्ध हो। परमेश्वर क्षमा कर सकता है ये सारे पाप। परमेश्वर उनके पाप को क्षमा कर देते हैं, अर्थात पाप और दोष दूर हो जाते हैं। धन्य मनुष्य के पाप ढक जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की कृपा से पापी का परमेश्वर से मेल मिलाप हो जाता है और यहोवा अधर्म को नहीं गिनता। इसका अर्थ यह है कि जिनको क्षमा किया गया है वह धर्मी है, अर्थात वे परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराए गए हैं। अभी हम पद 3, पद 4 और पद 5 हम पढ़ेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। पद 3 में यह मेंशन किया है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। पद 4, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूपकाल सी जुराहट बन गई। पद 5, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पद 3 और पद 4 में दाऊद के बेतशिबा के साथ व्यभिचार के गुप्त पाप का संदर्भ लिखा हुआ है। कुछ समय बाद दाऊद ने अपने पाप को नकारना और अनदेखा करना जारी रखा, लेकिन पश्चाताप करने
और कबूल करने में उसकी विफलता ने उसके शारीरिक कष्ट दिए। प्राचीन हिब्रू सोच में हड्डियां किसी व्यक्ति के भौतिक शरीर का सबसे आवश्यक सार थी। हड्डियों को बेकार करने के लिए तीव्र बीमारी निहित है। यहोवा उसकी ताड़ना कर रहा था। पाप के परिणाम होते हैं। दाऊद के मामले में यह भावनात्मक और शारीरिक पीड़ा लेकर आया। हालांकि सभी बीमारियां पाप करने का परिणाम नहीं है। एक विश्वासी कमजोर हो सकता है यदि वह पश्चाताप करने से इनकार करता है। यह तब तक नहीं था जब तक नाथान ने सीधे दाऊद का सामना किया और उसे उसके गुप्त पापों के बारे में बताया कि वह अंत में टूट गया और पश्चाताप किया। इसलिए दाऊद ने भजन संहिता अध्याय 51 में लिखा, जहां वह पश्चाताप करता है और व्यभिचार के पाप को स्वीकार करता है। उसी समय हम नीति वचन अध्याय 28 पद 13 में भी देखते हैं कि लेखक कहता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सुफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। पद 5 में भी यही बात कहता है। दाऊद अपने पापों को स्वीकार करता है और वास्तव में उससे पश्चाताप करता है। पश्चाताप का अर्थ है 360 डिग्री मोड़ना। इसका यूनानी शब्द मेटनोइया है, जिसका अर्थ है यू टर्न लेने के लिए अपनी पीठ को पाप की ओर मोड़ना और इसे दोबारा न दोहराना। इसीलिए उसके स्वीकृति के बाद परमेश्वर ने भी उसे माफ कर दिया। इसके संदर्भ में और एक क्रॉस संदर्भ है जो कि हमने मेंशन किया है यहाँ पे। एक यूहन्ना में से अध्याय 1 और पद 9 में पाया जाता है। वहाँ पे ऐसा लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो दोस्तों, आज हमने देखा और अध्ययन किया भजन संहिता अध्याय 32 में से पद 1 से लेकर पद 5 तक। अभी जो बाकी के पद जो है पद 6 से लेकर पद 11 तक हम हमारे नेक्स्ट वीडियो सेशंस में हम उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप अपने बाइबल वचन पढ़ते रहिए, परमेश्वर में बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय मसीह।